NCERT Class 9 Geography Chapter 5 Class 9 Geography Chapter 5 Part 1 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब कि आपको प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी यहाँ पर देखिए। इसमें ये आपको है क्या, हैव यू ऑब्जर्व द, देखिए, हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज bushes, grasses and birds in the field and and parks in and around your school. Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. With about 47,000 with about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant in diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae, and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals, as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. देखिए, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। लगभग 27,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने का यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आपको है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, सेबार, एल्गिता, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के नाम तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी। यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. This is term has a virgin vegetation, thus cultivated crops and fruits or orchards from part of vegetation, but no natural vegetation. But not natural vegetation. बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे एक खास बात जो आपको प्राकृतिक वनस्पति, एक खास बात देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, अपने आप। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। देखिए, डू यू नो, देखिए यहाँ पर द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पेसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। देखिए, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारत है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। देखिए, द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और पीरियड। Similarly, the species of animals are preferred to have fauna. This huge diversity in flora and fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors.
वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है, जानवरों के विषय में आपको बतलाता है। तो बतलाता है वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से। पहला देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपको कहता है, अब यहाँ पे एक खास जो आपको कहा गया, देखिए सबसे आपको देखिए रिलीफ, देखिए मतलब धरातल, देखिए रिलीफ आप यहाँ पे जो कहा गया रिलीफ मतलब आपके यहाँ पर धरातल पर देखिए, जिसमें आपको पहले आपको लैंड आ गया, दूसरा सॉइल आ गया और तीसरा जो आपका है वो कुछ नहीं है। तो देखिए पहले रिलीफ के अंतर्गत देखिए, रिलीफ के अंतर्गत आपको मतलब धरातल के अंतर्गत आपको पहले आपको लैंड हो गया मतलब भूभाग हो गया, पृथ्वी हो गया, और आपको यहाँ पर मृदा सॉइल हो गया। तो पहले आपको लैंड को यहाँ पर देख लीजिए। इसमें देखिए लैंड अफेक्ट द नेचर ऑफ वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट देखिए यहाँ पर क्या कि डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेटो एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. द fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains. Are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. देखिए भूमि का वनस्पति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पतियां नहीं हो सकती है? धरातल के स्वभाव का देखिए, धरातल के स्वभाव को वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबल तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है, जिनमें वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। The soils also vary over space. The soils also vary over space. Different types of soil provide basis of यहाँ देखिए the soil also vary over space. देखिए the soil also vary over space. Different types of soil provide basis for different types of vegetation. The sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes. देखिए while wet marshy and deltaic soil supports mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. देखिए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ीदार नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कॉनिकल। अब देखिए क्लाइमेट की बात करते हैं, मतलब जलवायु की बात यहाँ पर हम करते हैं। जलवायु की जो यहाँ बात करते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and soil on the slopes of the Himalayas. and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, and the fall in the temperature affect the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. वनस्पति की विविधताएं देखिए, वनस्पति की विविधताएं तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। यहाँ देखिए वनस्पति की विविधताएं तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। आगे यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ आपके यहाँ पर दिया गया वो आपके यहाँ पर क्या टेम्परेचर
इसमें देखिए एक खास बात जो आपको कहा गया कि देखिए वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता है। देखिए वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन जोन्स। टेम्परेचर यहाँ देखिए आपको क्या है कि इसमें जो खास चीज़ आपको कहा गया कि टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन जोन्स, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला देखिए वेजिटेशन जोन्स आपको एक कॉलम है, दूसरे में आपको क्या कि मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में है, फिर आपको मीन टेम्परेचर इन जनवरी डिग्री से और रिमार्क्स आपको है। देखिए यहाँ पर आप प्रथम देखिए ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मतलब आपको तो उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, इसमें आपको जो औसत वार्षिक तापमान चाहिए वह 24 डिग्री सेल्सियस से देखिए अबव 24 डिग्री सेल्सियस अधिक चाहिए था, और जनवरी में आपको 18 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए था। और ये कोई पाला नहीं होगा, मतलब इसमें नो फ्रोस्ट, FROST फ्रोस्ट मतलब कोई पाला नहीं लगेगा, मतलब कोई ठंडे से पौधे की मृत्यु नहीं होगी। और देखिए सब ट्रॉपिकल मतलब आपको तो उपोषण, सब ट्रॉपिकल मतलब क्या आपको तो सब ट्रॉपिकल मतलब आपको उपोषण होता है। उपोषण के अंतर्गत आपको क्या कि 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान चाहिए। और ये जनवरी में औसत तापमान आपको 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और टिप्पणी इसमें पाला कभी कभी, इस उपोषण में कभी कभी पाला लगता है, मतलब कि पौधे में आपको ठंडी दौरान मृत्यु हो सकती है, उसमें पौधे में मुरझाऊपन आ सकता है। अब देखिए टेम्परेट का, टेम्परेट मतलब आपको शीतोष्ण, टेम्परेट मतलब क्या होता है शीतोष्ण होता है, टेम्परेट मतलब क्या होता है शीतोष्ण होता है, टेम्परेट मतलब क्या होता है शीतोष्ण आपको होता है, टेम्परेट मतलब क्या होता है शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण जो आपको 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। शीतोष्ण जो आपको हो गया शीतोष्ण जो हो गया वो 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक आपको होता है। शीतोष्ण जो आपको होता है वह 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक आपको होता है। शीतोष्ण जो आपको होता है वह 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक आपको होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो औसत वार्षिक तापमान शीतोष्ण चाहिए वो आपको 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और इसमें जनवरी में जो औसत तापमान आपको इसका होता है शीतोष्ण का, वो आपको -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और इसमें क्या कभी पाला कभी बर्फ होता है। इस सिचुएशन में कभी पाला पड़ेगा तो कभी बर्फ पड़ेगा। अब यानी पौधे को अधिक नुकसान होगा। अब देखिए अल्पाइन को अल्पाइन ही बोलते हैं। अल्पाइन में क्या चाहिए आपको मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो आपको 7 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और इसमें जनवरी में जो टेम्परेचर होगा वो आपको -1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और इसमें स्नो होगा मतलब बर्फबारी होगा मतलब हिमपात होगा। अब देखिए यहाँ बस ट्रॉपिकल मतलब आपको उष्ण कटिबंधीय हो गया। और सब ट्रॉपिकल मतलब आपको उपोष्ण कटिबंधीय देखिए सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय होता है। उसके बाद आपको टेम्परेट मतलब आपको शीतोष्ण होता है। और आपको अल्पाइन मतलब अल्पाइन ही होता है। ये आपको यहाँ पर देखिए इससे कोई आगे चलिए इसमें, तो फिर इसी में आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि फोटो पीरियड की बात आपको की गई है, मतलब सूर्य का प्रकाश फोटो पीरियड जिसको सनलाइट भी बोलते हैं। तो फोटो पीरियड या सनलाइट जिसको कहते हैं उसकी बात कर रहे थे। फोटो पीरियड या सनलाइट की जो हम बात करते हैं उसको साथ समझने का प्रयास कीजिए। फोटो पीरियड या सनलाइट की बात करते हैं तो फोटो पीरियड या सनलाइट होता है। देखिए द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस। देखिए यहाँ पर क्या the variation in duration of sunlight at different place is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. देखिए किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र, ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। देखिए फाइंड आउट क्या हुआ, ऑल द साउदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर विथ थिक वेजिटेशन कवर हैज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल्स। देखिए हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। देखिए प्रीसिपिटेशन की बात करते हैं, वर्षण की बात करते हैं। प्रीसिपिटेशन मतलब क्या होता है वर्षण की बात करते हैं। आप हम इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू September and retreating northeast monsoon areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall। देखिए भारत में यहाँ पर जो आपको वर्षण कहा गया है कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जिसमें अधिक वर्षा हो, जिस वन में अधिक वर्षा होगी वहाँ पे आपको अधिक वन पाए जाएंगे, इसके तात्पर्य हुआ। अब यहाँ देखिए इसके मतलब आपको आगे चलते हैं फाइंड आउट में। यहाँ पे देखिए क्या कि देखिए
देखिए वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? फिर आपको आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि हैव यू, देखिए हैव यू एवर थाउट, देखिए हैव यू एवर थाउट, हैव यू एवर थाउट, देखिए यहाँ पर क्या कि हैव यू एवर थाउट हैज़ टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले ए मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view for recreation. They control wind force and temperature and cause rains. They provide humus. They provide humus to the soil and the shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization, and overgrazing of pastures. अब यहाँ देखिए इसमें जो स्पष्ट रूप से आपको कहा गया कि क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदनता, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। देखिए आप शहरीकरण की परियोजना और पशुओं के चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। वन क्षेत्र जो है वो कम हो रहा है। देखिए एक एक्टिविटी आप परियोजना कार्य देखिए यहाँ पर सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड प्लांट अ फ्यू सैपलिंग्स एंड नोटिस देयर ग्रोथ। अपने स्कूल गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष की पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए खास जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए द वेजिटेशन, देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स, देखिए द वेजिटेशन कवर्स ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस एक्सेप्ट इन सम inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Maruthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. अब यहाँ देखिए क्या कि सन 2003 में इसमें जो आपको कहा गया सन 2003 में एक यहाँ पर जो आपको कहा गया सन 2003 में वनों में कुल क्षेत्र आपको कुल क्षेत्रफल वनों का कुल क्षेत्र आपको 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। सही मायने आपको प्राकृतिक नहीं है। देखिए नहीं कुछ अगम क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ अगम क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों तथा मरुस्थल तथा प्राकृतिक देखिए कुछ अगम क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। अब देखिए आप एक्टिविटी में
स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है कि चित्र दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। पहला देखिए, नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। देखिए किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड व्हाई। किस केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, डू यू नो की बात हम करते हैं। डू यू नो की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.67% है। अब देखिए यहाँ पर क्या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको लाइन है वनस्पति के प्रकार से हैं। इससे पहले आपको एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया स्टेट यूटी का यहाँ पर आपको है। ये जो आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का यहाँ पर दिया है उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वनस्पति के जो प्रकार उनको यहाँ पर देखिए। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। देखिए हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें आपको पहला जो वो आपके यहाँ पर इमेज शो किया गया है उसमें आपको देखिए सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो आपको होगा। तो पहले जो आपको देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। पहले यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कि आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको है क्या कि पहला जो वन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पहला जो वन है वो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। और दूसरा आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो डेसिडुअस में आपको पर्णपाती वन होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है दूसरा। तीसरा आपके यहाँ पर देखिए क्या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कल्स। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कल्स आपके यहाँ पर है। तो आप यहाँ देखिए क्या है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन इतना झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कल्स मतलब झाड़ियाँ होता है स्कल्स। देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ आपको हो गए। फिर आपको चौथा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि चौथा आपके यहाँ देखिए मोन्टेने फॉरेस्ट। देखिए मोन्टेने फॉरेस्ट या मोन्टेनस फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब पर्वतीय वन होता है। उसका देखिए पाँचवा आपको है मैनग्रोव वन। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको है। मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब मैनग्रोव वन आपको है। अब पहला आपके यहाँ पर देखिए क्या इसमें आपको इमेज भी आपको शो किया गया। एक इमेज यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि ये जो आप यहाँ पर देख रही है लेयर आपको है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो लेयर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो आपको लेयर होता है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो हम इसमें उतना नहीं जाएंगे, उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। आपको आगे यहाँ चलिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात यहाँ पर आपको कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आपको कहा गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखिए दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड। देखिए दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार। अंडर देखिए अपर पार्ट्स ऑफ असम। देखिए अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 6 मीटर up to 60 meters or even above. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs, and creepers, giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. Has such these forests appear green all the year round. अब ये वन पश्चिमी घाटों का आपको पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 2 सेंटीमीटर अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में देखिए यहाँ पर क्या इन वनों में वृक्ष आपको 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति वृक्ष झाड़ियाँ या लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्थल देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। आपको देखिए
हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आपको एबोनी जिसे बोलते हैं, और आपको महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना है। इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर या लंगूर और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। अब उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है इमेज आपको शो किया गया। फिर आपको आगे यहाँ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे एक खास बात दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मैप, इस इंग्लिश में भी आपको मैप, उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया कि सम ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. The common animal found in these forests are elephant, monkey, lemur and deer. One horned HORN, one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, ये चमगादड़, स्रोत, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स। अब यहाँ देखिए क्या है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की गई है। उसमें देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के यहाँ पर देखिए दीज आर द, हम जो कहा गया दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 17 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। उसके आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ availability of water, these forests are further divided into moist and dry sections. देखिए यहाँ पर on the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states, along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Western Ghats. Teak is the most dominant species. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboos, sal, sisam, sandalwood, khair, kusum, arjun and mulberry are other commercial important species. देखिए भारत में सबसे मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 17 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ हैं। देखिए शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा आपको 17 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन आपको प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में पाए सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है।
फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी, विविध प्रकार के पशु पक्षी आपको छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए द ड्राई deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 centimeter to and 70 centimeter. These forests are found in rainier parts of the Peninsula Plateau and plains of Bihar and Uttar Pradesh. There are open stretches in which teak, sal, peepal and neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. In these forests, the common animal found are lion, tiger, pig, deer, and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes, and tortoise are also found here. फिर आपको आगे यहाँ देखिए द थ्रोनी फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स देखिए यहाँ पर द थ्रोनी फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स यहाँ देखिए मतलब क्या कटीले वन तथा झाड़ियाँ के बारे में आप बात कीजिए इसमें जो आपको कहा गया। फिर आपको इसमें है देखिए द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स की बात की गई है, कटीले वन तथा झाड़ियों की बात यहाँ आपको की गई। इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज एंड बुशेज। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। Acacias palms, euphorbia and cacti are the main plant species. These are scattered. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas. अब यहाँ क्या क्या इस जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया खजूर या पाम, पाम मतलब खजूर होता है। फिर यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई की यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष देखिए इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इन वनों के वृक्ष आपको बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है पत्तियों द्वारा। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। सूक्ष्म भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। सूक्ष्म भागों में आपको झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि इन जंगलों में प्राय कुछ चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तक ऊँट पाए जाते हैं। In these forests, the common animals are rats, mice, rabbits, आपको क्या rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या इसके बाद आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या कि थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स का इमेज भी दिया गया है। तो आपको क्या उसके बाद आपको देखिए माउंटेन फॉरेस्ट देखिए आप माउंटेनियस फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट देखिए मतलब पर्वतीय वन देखिए क्या होता है। तो पर्वतीय वन में आपके यहाँ पर जो कहा गया उसको देखने प्रयास कीजिए। इन माउंटेन देखिए क्या इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द corresponding change in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. The wet temperature type of forests are found between a height of 1000 to 1000 and 2000 meters. Evergreen broad-leaf trees such as oaks and 3000 meters. Temperate यहाँ क्या कि टेम्परेट देखिए आपको है क्या
हाँ देखिए यहाँ पर क्या एवरग्रीन, देखिए यहाँ पर बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज oaks and chestnuts predominate between 1500 and 13 and देखिए 1500 and 3000 meters. Temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and kedar kedar and kedar देखिए आप are found. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas. Southern slopes of the देखिए southern slopes of the Himalayas placed having high altitude in southern and northeastern northeast India. देखिए at a higher देखिए at यहाँ पर जब कहा गया एट हाई elevation देखिए एट हाई elevation temperate grasslands are common. At high altitude generally more than 3600 meters above the sea level. Temperature यहाँ देखिए क्या कि temperature forest देखिए यहाँ पर क्या है कि मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल. टेम्परेट देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन. सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड birches are the common trees of this forest. However, they get progressively stunted as they approach the raw material of approach the snow line. देखिए ultimately through serves and scurves they merge into the alpine grassland. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and Bakarwals At higher altitude, mosses and lichens are from part of tundra vegetation. The common animal found in this forest are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, sunu, leopard, squirrels, shaggy horn, and wild ibex. देखिए bear and rare panda, sheep and goats thick देखिए यहाँ पर goats with thick hair. यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है. वनस्पति में जिस प्रकार अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर यहाँ पर उसी प्रकार का अंतर आपको क्या उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों ऊंचाई के प्राय साथ साथ देखने को मिलता है. ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए एक हजार से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं. इनमें चौड़ी पत्ती वाले अनेक चौड़ी पत्ती वाले आपको इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है. 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीर मतलब पाइन अंग्रेजी में देवदार. चीर पाइन आपको फिर उसके बाद देवदार आपको हो गया. चीर पाइन देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं. ये वन प्राय आपको हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं. अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं. अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं. अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
तो यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घासों मैदान के प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों को घास के मैदानों का स्थान आपको अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फल जूनिपर पाइन एवं पाइन एवं बचे। अब यहाँ देखिए क्या कि पाइन एवं बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे इस हिमरेखा के निकट पहुँचते इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। फिर आपको आगे देखिए क्या कि अंतर्धारियों के रूप में अंतर्धारियों देखिए यहाँ पर क्या कि अंतर्धारियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक कर जाते हैं द्वारा किया जाता है आपको किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोम लीचन घास सॉरी अधिक ऊंचाई वाले भागों में आपको मोस लीचन घास और टुंडा वनस्पति एक भाग है। इस वन में प्राय मुख्य कश्मीरी महामीर के चित्रा हिरन आपको जलोढ़ भेड़ आपको, फिर उसके बाद खरगोश तिब्बती बारहसिंगा याक हिम तेंदुआ गिलहरी रिच आइजैक्स तथा बकरियां पाई जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात यहाँ पर की, उसको हम देख लेंगे बाद में। मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात यहाँ पर की गई। देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट influenced by tides, mud and silt gets accumulated on such coast. Dense mangroves are the common varieties with roots of the plants submerged underwater. The deltas of Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari, the Kaveri are covered by such vegetation. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber, palm, coconut, Kiora, agar, etc. also grow in some parts of the delta. Royal Bengal tiger is the famous animal in this forest. Turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found in this forest. देखिए ये वनस्पति आपको देखिए क्या कि ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू देखिए यहाँ पर क्या कि मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव देखिए घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। मतलब क्या कि इसके आपके यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट की इमेज है। लेट्स डिस्कस की बात की गई है कि what will happen if plants and animals disappear from the earth's surface? Can the human being survive under such a situation? Why is biodiversity necessary and why should it be conserved? यहाँ पे कहा गया कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा जब जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। यहाँ पर क्या मेडिसिनल प्लांट्स का कुछ यहाँ पर आपको नाम दिया है, उसको यहाँ पर देखिए मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ पर है जिसको हम औषधीय पादप बोलते हैं। औषधीय पादप आपको बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को। तो सबसे पहले आपको देखिए इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स। यहाँ पर जो कहा गया कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union's Red List has named 352
medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. देखिए द commonly used plants in India are, अभी हम जो कहा गया कि भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम आपको 500 से निरंतर 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त, 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है, लुप्त होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है, जिसमें पहला आपके यहाँ देख सकते हैं क्या कि आपको सर्पगंधा, आपको देखिए सर्पगंधा यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के प्रयोग होता है और ये केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके यहाँ पर देखिए क्या कि जामुन की बात की, जामुन द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर which is carminative and diuretic and has digestive properties. The powder of the seed is used for controlling diabetes. अब देखिए जामुन, देखिए पक्के हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायु, सारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। फिर उसके देखिए अर्जुन की बात यहाँ पर की गई। देखिए अर्जुन क्या होता है। अर्जुन देखिए द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज ए क्यूर फॉर ईयर एक। इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। देखिए अर्जुन क्या, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ बबूल देखिए, बबूल लीव्स आर यूज हैज अ क्यूर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज हैज अ टॉनिक। बबूल के पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए आपको होता है। फिर नीम की बात कीजिए, यहाँ पर नीम में क्या है। देखिए नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो नीम देखिए जैव और जीवाणु प्रतिरोधक, नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। फिर आपको आगे तुलसी देखिए, तुलसी इज यूज टू क्यूर कफ एंड कोल्ड। तुलसी देखिए क्या, तुलसी पात क्या जुकाम और देखिए तुलसी पात जुकाम और खांसी दवा में इसका प्रयोग होता है। उसके आपको आगे आपके यहाँ पर क्या, कचनार, आपको देखिए कचनार इज यूज्ड। कचनार इज यूज टू क्यूर अस्थमा एंड अल्सर। देखिए द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। देखिए कचनार का कचनार फोड़ा, अल्सर एवं दमा लोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि आइडेंटिफाई मोर मेडिसिनल प्लांट्स इन योर एरिया, विच प्लांट्स आर यूज्ड हैज मेडिसिन्स बाय लोकल पीपुल टू क्यूर सम डिजीज। अब यहाँ पर कहा गया कि अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो, कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र मनुष्य के जीवन का अनिवार्य हैं। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सकता है या रोका जा सके। अब एक मेडिसिनल प्लांट बाय डॉक्टर एस.के. जैन, यहाँ पर हटाइए सबको। अब एक यहाँ पर एक्टिविटी आपको ध्यान दिया गया है। एक्टिविटी, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट शोन इन दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई सम ट्रीज इन इट, व्हाट टाइप ऑफ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आर यू नोटिस इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द वन फाउंड इन योर रीजन। क्रियाकलाप में आपको यहाँ पर कहा गया कि देखिए क्या आप चित्र देख कर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है। इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता और असमानता को बता सकते हैं या पाते हैं। अब यहाँ पर एक खास जो आपको चीज़ है उसको खास से देखिए। इसमें आपको है क्या कि पक्षी वाइल्ड लाइफ को देखिए। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो आपको है वन जीवन जो है उसको यहाँ पर आपको बताया, वन प्राणी जो है उसको यहाँ पर देखिए।
वाइल्ड लाइफ और मतलब वन प्राणी जो है उसके आप देखिए लाइक द यहाँ पे जो कहा गया लाइक द फ्लोरा लाइक इट्स फ्लोरा देखिए लाइक इट्स फ्लोरा इट इज ऑल्सो रिच इन इट इज ऑल्सो रिच इन rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. देखिए वनस्पति की भांति विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक है। देश में लगभग आपको 2,000 से अधिक 2,000 से अधिक 2,000 अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5-8% उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। अब आगे देखिए द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमोंग द मेमल्स देखिए दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम कर्नाटका एंड केरला। वन हॉर्नेड राइनोसोरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कक्स आर द थार डेजर्ट एरियाज आर द एरिया देखिए arid areas of the run of Cox and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. Indian bison, नीलगाय, blue bull जिसको कहते हैं blue bull, चौसिंघा मतलब four horned antelope, horned antelope, gazelle and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkeys. Wildlife Protection Act आप यहाँ देख क्या कि इसमें कहा गया कि स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण आइए असम, कर्नाटक और केरल की उष्णता आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कक्ष के अंदर थार मरुस्थल में क्रम से जंगली गधे तथा ऊँट बढ़ाते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मिर्ग मतलब गेजर तथा आपको भिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर है जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। अब देखिए भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 in India. देखिए India is only country in the world that has both tigers and lions. The natural habitats of Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, the Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. Leopards too are the members of cat family. They are important among animals of prey. यहाँ देखिए क्या इसमें आपको ये कहा गया भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। अब यहाँ देखिए क्या कि दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे देखिए PRU मतलब शिकारी से बोलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। Leopards too are members of the cat family. They are important among animals of prey. PRU शिकार। देखिए यहाँ पर द गिर फॉरेस्ट इज द गिर फॉरेस्ट is the last remaining habitat of the Asiatic lion. तो गिर फॉरेस्ट जो आपको एशियाटिक लायन का अंतिम आवास है। द हिमालयन हार्बर यहाँ देखिए द हिमालयन हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू याक द सैगी हॉर्न विथ ऑक्स वेगिंग अराउंड 1 ton. द तिब्बतन एंटीलोप द भारर ब्लू sheep wild sheep and the kiang Tibetan wild as furthermore the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. अब यहाँ देखिए क्या कि हिमालय क्षेत्रों में
हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर आपको अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा ये जीव हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारत नीली भेड़ और भारत, देखिए भारत बोलते मतलब नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, जंगली भेड़ तथा कियांग, कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया कि इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। तो नदी, झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, जो विश्व में केवल भारत में ही आपको पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो एक राष्ट्र जो आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर द लेटर, देखिए द लेटर मतलब घड़ियाल, द लेटर इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। अब देखिए बर्ड्स लाइफ इन इंडिया, देखिए बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीजेंट्स, डक्स, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। अब हम देखिए जो कहा गया देखिए वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स, crops from a biodiverse environment that is from the preserve or edible plants. We also experimented and extracted many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature. Nature has milch animal. They also provided us drought powder, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insect is harmful. Every species has a role to play in the ecosystem, hence conservation is essential. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plants and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. About 1300 plants species are endangered and 20 species are extinct. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी। देखिए कुछ पक्षी प्रजातियाँ हैं जो देश के वन तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे आपको मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है और बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट, बहुत सारी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनिष्ट अथवा लुप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे एक देखिए द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर hunting by greedy hunters for commercial purpose, pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps.
यहाँ देखिए पारस्की तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण आपको लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारस्की तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। पहला यहाँ पर देखिए क्या फर्ज आपको कहा गया, आपको पहला जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर क्या कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स have been set up in the country to protect flora and fauna. 10 out of these, the Sundarbans, Nanda Devi, the Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nokrak, Great Nicobar, Manas, देखिए मानस, सिमलीपाल, पचमाराही एंड आर के मनार। यहाँ देखिए क्या कि देश में 18 जैव मंडल निश्चित आपको यहाँ पर है इन एक हैव बीन इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। देश में 18 जीव मंडल या जैव मंडल निश्चय मतलब आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, चंपचमढ़ी और अचन कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। और फिर आपको आगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला आपके यहाँ देखिए क्या दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ पर है, हाँ दूसरा आपके यहाँ पर आपको है क्या कि फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। अब फिर तीसरा में कहते प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। देखिए शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। फिर चौथा में 101 नेशनल पार्क्स, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। यहाँ देखिए कि 103 नेशनल पार्क, 535 वन प्राणी अभ्यावन और आपको कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज पॉसिबल इफ indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end। अब देखिए हम सभी को अपनी अति जीविता के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले आपको देखिए जो कुछ खास आपके यहाँ पर देखिए एक आपके यहाँ पर है क्या 18 बायो रिजर्व्स का यहाँ पे नाम दिया गया। 18 बायो रिजर्व्स का नाम आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, नाकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, दिबांग है, डिब्रू साइकोवा है, अगस्त्य मलाई है, कंचनजुंगा है, पंचमढ़ी है, अचन कमर है या अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेष अचलम है और पन्ना है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए प्रवास पक्षी किसे कहते हैं, मतलब आपको प्रवास पक्षी किसे माइग्रेटरी, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहते हैं। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विथ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर। बर्ड्स such as Siberian crane come in large numbers. One such a place favorable with birds is the run of cocks at a place where the desert merge with the sea. Flamingo with their brilliant pink plumage come in thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. It is one among many extraordinary sights in the country. Is it not a rich natural heritage of ours? देखिए भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कक्ष का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलगित वाले फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से एक यह भी है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, आगे यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी है पेपर का, तो छोड़िए इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब आगे एक जो कुछ देखते हैं, इसके बाद आपको जो मुख्य बात है वो आपको किधर से बुक यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद आपको मुख्य जो चीज़ें थी वो आपको पूरी तरह से आपको फिनिश होती है।
तो यहाँ से देखिए अध्याय पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसके बाद हम यहाँ पर आपको अगला जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे।